हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम करेंगे एरर एनालिसिस। मैथमेटिकल फिजिक्स का ये टॉपिक है और आपको जनरल एप्टीट्यूड में भी इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि पार्ट सी में ये 5 मार्क्स का आएगा, अगर पार्ट ए में आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। एरर एनालिसिस बस एक ही क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मैं क्वेश्चन सेंड करूंगी आपने वो प्रैक्टिस करनी है। एरर एरर कब हम बोलते हैं कि एरर आएगी, जैसे कि मान लो ये पेज है, आपको ये स्लाइड शो हो रही है। यहाँ से मैं ये इस कॉर्नर से लेफ्ट टू राइट अगर इस पेज की मैंने लेंथ मेजर करनी है तो मैं क्या करूंगी, स्केल यूज करूंगी और मैं बोल रही हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर समथिंग। ठीक है, अगर मानो कि आप इसको मेजर कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि ये है 3.9। अब 4 और 3.9 के बीच का जो डिफरेंस है कितने का है, 0.1। वही हमारी क्या होगी, एरर होगी। अब एरर आपके पास कांस्टेंट हो सकती है, सिस्टेमेटिकल हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है। तो हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है हम वही डिस्कस करेंगे। तो मेन आ जाता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जब आप ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू को क्या करते हो, माइनस करते हो। दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, जब आप रेशियो देखते हो एब्सोल्यूट एरर और डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इज नॉन एज रिलेटिव एरर। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में हम क्या होगा, जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी उसमें से जो आपने ऑब्जर्व्ड किया है, एक्सपेरिमेंट वैल्यू किया है, उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। सेकंड टाइप आ जाती है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होती है, हमारे पास रेशो होती है जब आप एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करते हो ट्रू वैल्यू के साथ, तब हमारे पास आती है रिलेटिव एरर। और थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर हमारे पास क्या होती है, जब आप रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देते हो 100 के साथ, तब हमारे पास आ जाती है परसेंटेज एरर। जहाँ आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100 इज नॉन एज परसेंटेज एरर। ये छोटे छोटे सी डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो मेन हमारा पोर्शन है वो देखते हैं। अब एरर, जैसे मैं कोई क्वांटिटी x ले रही हूँ तो उसमें एरर आ रही है डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या होगी, एरर होगी इन x। और डेल्टा y एरर किस में होगी, इन y। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के पॉइंट कर लेते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी क्लास 11 में भी किया हुआ है, बीएससी में भी किया हुआ है। क्या प्रॉपर्टीज है एरर की, अगर मानो कि आपको क्वांटिटी कोई दे रखी है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर आप उसमें एरर देखना चाहते हो तो जेड में एरर देखना चाहते हो तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर इन जेड। और डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर इन एक्स। और डेल्टा वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर इन वाई। ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब ये मत करने लग जाना कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। एक बात आपने याद रखनी है, माइंड में सेट कर लो कि जो एरर होती है वो हमारे पास एडेटिव इन नेचर होती है। हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपके पास कोई भी रिलेशन आ जाए, एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, डिवाइड आ जाए, लॉग की टर्म में आ जाए, कोई भी एक्स वाई जेड टर्म में आ जाए, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, आप एरर का डिफरेंस देखोगे वो ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हमें इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस आई वाई। तो आपके पास जो एरर आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई।
थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास आ जाए z इज इक्वल टू एक्स की पावर a, जो पावर में होंगे वो आगे आ जाएंगे, उसके बाद क्वांटिटी में हम क्या देखेंगे, एरर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आ जाए z इज इक्वल टू आपके पास आ जाए एक्स की पावर 3, तो आप इसमें एरर निकालना चाहते हो जेड में, तो क्या आएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू 3 डेल्टा एक्स, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर इन जेड, और डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर इन एक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास अभी हमने किया था कि रिलेटिव एरर क्या होता है, जब आपके पास आप ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करोगे और डिवाइड ट्रू वैल्यू करोगे, तो आपके पास क्या कौन सी एरर होती है, रिलेटिव एरर। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास क्वांटिटी क्या है, प्लस में है माइनस में है, अगर आपने उसमें क्या देखना है, रिलेटिव एरर देखना है, तो कैसे देखोगे, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई। आपके पास चाहे रिलेशन हो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर आपने इसमें रिलेटिव एरर देखना है तो आप क्या करोगे, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई। चाहे आपके पास केस क्या आ जाए कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो आप क्या करोगे, इसमें आपने रिलेटिव एरर निकालना है, तो डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आपको गिवन हो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 3, क्या आ जाएगा आगे, डेल्टा वाई ओवर वाई, और यहाँ पर आपको रिलेटिव एरर गिवन होगा तो आप वैल्यू पुट कर कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर ऊपर पावर में कोई डिजिट है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर इन एक्स, और डेल्टा वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर इन वाई, और डेल्टा जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर इन जेड। ठीक है, ये ऊपर आपके पास कौन सी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, और नीचे आपके पास कौन सी वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू बोल सकते हो, ट्रू वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, और डेल्टा जेड का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, आप ट्रू वैल्यू में से जो आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेकर आए हो वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर आ जाए z इज इक्वल टू एक्स की पावर a और y की पावर b, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू भी करवा दिया है कि जो पावर में होगा डिजिट वो आगे आ जाएगा और आप एरर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू a डेल्टा x ओवर x प्लस वाई डेल्टा y ओवर y। तो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट केस अभी हमने किया था कि मल्टीप्लाई आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, कोई भी फॉर्म आ जाए, अगर आपने रिलेट एरर निकालना है, चाहे वो रिलेटिव एरर है, सिंपल एरर है, तो ऑलवेज हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव का कहने का मीनिंग मेरा यहाँ पर ये है कि आप उसको प्लस में लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या गिवन है, जेड इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, तो आप इसमें कैसे देखोगे, डेल्टा, इसका क्या निकालना है, हमें रिलेटिव एरर निकालना है, तो डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई। तो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल यूज करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको दे रखा हो t इज इक्वल टू, आपको गिवन हो 3x ओवर, आपको y की पावर 2 गिवन हो, तो आप क्या करोगे, तो इसमें आपने t में रिलेटिव एरर निकालना है, तो आप कैसे लिखोगे, डेल्टा t ओवर t इज इक्वल टू, तो इसको थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं, क्या गिवन है, t इज इक्वल टू 3x ओवर वाई स्क्वायर, तो आप कैसे निकालोगे, डेल्टा t ओवर t, 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को आप क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे, तो डेल्टा x ओवर x प्लस यहाँ पर 2 पावर में है तो आगे आ जाएगा डेल्टा y ओवर क्या आ जाएगा y, और आपको ये परसेंटेज गिवन होगा, एरर आपको गिवन होगा, डेल्टा x ओवर x की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा y ओवर y की वैल्यू गिवन होगी। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर आपको वैल्यू दे देती हूँ कि जो एरर है हमारे पास, रिलेटिव एरर है
एक्स की वो है आपके पास 2% और रिलेटिव एरर है जो वाई की वो हमारे पास है 3% और आपने रिलेटिव एरर निकालनी है टी की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ऐसे फार्मूले में कन्वर्ट करोगे, फिर आप क्या है वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 3 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई प्लस 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई। तो रिलेटिव एरर इन टी आपके पास कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर तो पार्ट सी में आएगा तो आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, अगर ये जनरल एप्टीट्यूड में आता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जैसे कि लास्ट टाइम भी दिसंबर 2023 जून और अभी जो जून 24 में एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपको। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपको ये जर्नल लग रहा है तो एक बार क्लास को देख लेना, अपने नोट्स बना लेना, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। इन केस आपको आ जाता है z इज इक्वल टू एक्स की पावर a, y की पावर b, b की पावर c, w की पावर d, तो आप इसको कैसे लिखोगे? जो पावर वाली टर्म है वो आगे आ जाएगी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस वाई डेल्टा वाई ओवर वाई प्लस सी डेल्टा वी ओवर वी प्लस डी डेल्टा डब्ल्यू ओवर डी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में तब भी आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि एरर है वो हमारे पास एडेटिव क्वांटिटी है, मतलब उसको आप क्या करोगे ऑलवेज ऐड करोगे। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो कि आपके PYQ में है। चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट का सेट का एग्जाम हो, जैसे कि अभी महाराष्ट्र सेट आने वाला है तो उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। जेस्ट का हो, जैम का हो, आपका CSIR नेट का हो, बैक का हो, TIEFR का हो, तो सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है। अब हमें क्या है एफ का रिलेशन गिवन है और आपने रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है एफ में। तो आप कैसे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसको क्या है स्किप कर कर चलोगे। तो डेल्टा एफ ओवर एफ इज इक्वल टू डेल्टा Q1 ओवर Q2 प्लस डेल्टा Q2 ओवर 2 प्लस 2 पावर है तो आगे आ जाएगी, आर पीछे आ जाएगा। मानो कि आपको Q1 का जो रिलेटिव एरर गिवन है वो 2% गिवन है और Q2 का आपको 1% गिवन है और R का जो रिलेटिव एरर है वो आपको 3% गिवन है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास रिलेटिव एरर इन फोर्स आ जाएगा। ऐसे ही आपका S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वेयर गिवन है ना, तो आपका क्या हो जाएगा डेल्टा S ओवर S डेल्टा A ओवर A प्लस 2 डेल्टा T ओवर T। तो ये 1/2 आपका कांस्टेंट है, आप इसको स्किप करते चलोगे। ठीक है, अब मानो कि आपको रिलेटिव एरर किन किन का गिवन है। मानो कि आपको रिलेटिव एरर अगर तो आपको डेल्टा एस और एस का निकालना है तब आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। मानो कि आपको रिलेटिव एरर गिवन है एस का और ए का और आपने टी का निकालना है, तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हमारे पास रिलेशन क्या है एस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वेयर गिवन है और हमने रिलेटिव एरर किसका निकालना है टाइम का निकालना है। एस और ए का आपको गिवन है तो सबसे पहले आप फार्मूले को रीअरेंज करोगे। तो कैसे करोगे? टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s ओवर आपके पास क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 आपके पास क्या है, जब आप इसका रिलेटिव एरर निकालोगे चाहे तो आप इसका रूट कर सकते हो, नहीं तो इजी है आप इस 2 को आगे लिखोगे। डेल्टा t ओवर t इज इक्वल टू 2 डेल्टा s ओवर s ओवर, अब ओवर में लिखने की जरूरत नहीं है, जो ये 2 है तो ये 2 तो हम क्या करेंगे स्किप करेंगे। अब ये कट कट मत करने लग जाना, ये हमारा क्या हो जाएगा स्किप हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पर हम क्या कर कर चलते हैं स्किप कर कर चलते हैं और यहाँ पर प्लस आपका क्या हो जाएगा डेल्टा A ओवर A हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा T ओवर T निकालना है तो सबसे पहले जैसे कि मान लो कि S ओवर S आपको कितना गिवन है 1% और ये आपको कितना गिवन है 2%। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 3%। और आप अब आपने क्या निकालना है डेल्टा T ओवर T निकालना है, तो ये 2 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि 2 के साथ 2 आप क्या कर दो कैंसिल कर दो तो आपका जो सम है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये भी क्वेश्चन आपका दिसंबर 2023 में आ रखा है कि वॉल्यूम आपको गिवन था 4/4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब और आपने वॉल्यूम निकालना था। ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, ये पार्ट ए में आया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आपने वॉल्यूम निकालना था। तब आपके पास देखो ये सब तो टर्म आपके पास क्या है कांस्टेंट है, तो आप इसको स्किप करते चलोगे। जो पावर आगे दे रखी ऊपर दे रखी है उसको आगे लिखोगे डेल्टा R ओवर R, तो आपको R ओवर R की वैल्यू गिवन होगी तो आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर कर V निकाल
निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ रखा है, तो आपको एफ का रिलेशन दे रखा है और आपको मैक्सिमम एरर दे रखा है, ठीक है। और आपने क्या है, किसकी एरर फाइंड आउट करनी है, एफ की। कभी भी वर्ड आ जाए, मैक्सिमम एरर आ जाए, नेट एरर आ जाए, तो आपने क्या निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेल्टा एफ ओवर एफ, डेल्टा रो ओवर रो, 8 और पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, आप इसको स्किप करते चलोगे। डेल्टा डेल्टा ए ओवर ए पी, 4 पावर ऊपर है वो आगे आ जाएगी, फिर आप लिखोगे डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू। सभी की आप वैल्यू पुट कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या है, अब देखो आपको टाइम पीरियड दे रखा है सिंपल पेंडुलम का, और मैक्सिमम एरर दे रखी है टी और एल की और जी की आपको पूछी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप जिस क्वांटिटी को आपने निकालना है वो आपकी सब्जेक्टिव क्वांटिटी होगी। सब्जेक्टिव क्वांटिटी को ऑलवेज आपने लेफ्ट हैंड साइड रखना है। तो इसीलिए मैं इसको रीअरेंज करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी, और जी इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एरर निकालना है, तो मैं लिखूंगी डेल्टा जी ओवर जी, 4 पाई स्क्वायर मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, मैं इसको स्किप कर दूंगी। डेल्टा एल ओवर एल प्लस 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा टी ओवर टी। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप इस यहाँ से भी कर सकते हो, और वैल्यू पुट कर रखी है और आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसा है, ये आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, और इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आएगा। एक बार आप खुद से सॉल्व करना। अब आपको एल गिवन है, टी गिवन है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, जी फाइंड आउट करना है, और कौन सी एरर फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको स्पेशल एग्जाम में मेंशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन भी दे रखा है, आपको एच का रिलेशन दे रखा है, और आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है। अब आपको कैसे गिवन है, जैसे कि देखो, अब आपको ऐसे गिवन है कि t इज इक्वल टू 1.6 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। जो फर्स्ट होगा ये आपका ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लास्ट वाला होगा ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब t इज इक्वल टू टी प्लस माइनस डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब आप कैसे क्वेश्चन करोगे, आपने जी निकालना है, टी और एच आपको क्या है, गिवन है। तो आप थोड़ा सा, मैंने बोला था ना कि जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो आपकी सब्जेक्टिव होती है, उसको आप क्या रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड रखोगे। तो जी इज इक्वल टू 2h ओवर टी स्क्वायर हो जाएगा, और टू आप क्या करोगे कि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप इसको स्किप करते चलोगे। तो डेल्टा जी ओवर जी, टी की पावर 2 है तो आगे आ जाएगी डेल्टा टी ओवर टी प्लस डेल्टा एच ओवर एच। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेल्टा जी ओवर जी इज इक्वल टू, टू कांस्टेंट है तो आप उसको स्किप करोगे, डेल्टा एच ओवर एच प्लस टी आगे आ जाएगा, डेल्टा टी ओवर टी। और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, किसकी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0.09, और एच की वैल्यू क्या पुट करोगे, 14.08, प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 0.1, और टी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1.6। आप वैल्यू पुट करोगे, और हमने क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई आप 100 कर दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। इसको भी आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये रिलेशन दे रखा है कि z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 4 यू स्क्वायर वी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि आपको रिलेटिव एरर गिवन है, और आपने रिलेटिव एरर किस में फाइंड आउट करना है, डेल्टा जेड में। क्या गिवन है, हमें एक बार लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल, जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 4, y की पावर 4 यू स्क्वायर, और क्या दे रखा है आपको, v दे रखा है, ऐसे दे रखा है। और आपने रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू 3 डेल्टा x ओवर x, एडिटिव इन नेचर होगा तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लस 4 डेल्टा y ओवर y प्लस 2 डेल्टा u ओवर u, प्लस आप क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा v ओवर v, और आपको वैल्यूज गिवन है आप वो पुट कर दोगे तो आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगी। यहाँ तक जो टॉपिक था आपका रिलेटिव एरर का था। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका पार्ट सी के लिए है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
तो जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी लिखा आ जाए जहाँ रूट मीन स्क्वायर लिखा आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डाटा गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, आपने मीन निकालना है, आपने एवरेज निकालनी है, जो भी जितनी क्वांटिटी गिवन है आप सभी को ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आप इसको समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई ओवर एन। आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करोगे, 1 से करोगे, 1 2 3 सो ऑन। अनसर्टेनिटी निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा रूट 1/n समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस एक्स के ऊपर वार, और बाहर आपको क्या दे रखा होता है, स्क्वायर दे रखा होता है। तो ये फार्मूला हमने यूज नहीं करना, बट एग्जाम में कभी कभी फार्मूला पूछ लेते हैं तो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन देखो अब हमारे पास कैसे आएंगे, वो सॉल्व करने से पहले एक क्वांटिटी होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज नॉट इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई। मीनिंग क्या है इसका, सबसे पहले देखो कि कभी भी जब हम लिखते हैं रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रूट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल क्या ले रखी है, रूट 9 प्लस रूट 16 इज नॉट इक्वल टू रूट 25। तो यहाँ पर एक वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है रूट 4 और रूट 9, ठीक है। अब रूट 4 और रूट 9 को आप लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करोगे तो यहाँ पर रूट 4 कितना होता है 2 और रूट 9 कितना होता है 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5। मानो कि अगर मैं x और y को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर 9 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो आपके पास रूट कितना आ जाएगा 13। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप क्या फार्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई, यहाँ पर दोनों साइड आप क्या कर दोगे, इनका स्क्वायर कर दोगे। जब आप इनका स्क्वायर करोगे तब आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पर आप कर कर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही आप फार्मूला क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही आपके पास कौन सी वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर थ्योरम बोल सकते हो, वैल्यू बोल सकते हो। उसके बाद आपको वेरिएंस निकालना होता है, तो अनसर्टेनिटी का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। जैसे कि क्वांटिटी है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर डेल्टा एक्स होगा, अनसर्टेनिटी होगा किसमें, एक्स में। वहां पर हमने किया था तो रिलेटिव एरर इन एक्स था, यहाँ पर वाई था, और डेल्टा जेड में अगर आपने निकालना है तो अब आप यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे, डेल्टा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, और डेल्टा जेड निकालना है तो आपके पास फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो ये आप निकालोगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर माइनस का आ जाए तब भी प्लस होगा, अगर डिवाइड है तब भी प्लस होगा, अगर मल्टीप्लाई है तब भी प्लस होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है कि नेट एरर निकालो, तब भी आपने क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी निकालना है, ठीक है। और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई अनसर्टेनिटी क्वांटिटी होती है तो जेड भी अनसर्टेनिटी होगा। ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इंडिविजुअल होती है, बट डेल्टा जेड में जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, रिजल्टेंट होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी है। अब जो हम लिखते हैं ना, डेल्टा जेड का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, यहाँ पर इसको हम ये बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलवेज जो डेल्टा जेड होगा वो आपका डेल्टा एक्स से भी ग्रेटर होगा और डेल्टा वाई से भी ग्रेटर होगा। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो जून 2015 में आ रखा था, नीटा इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 8 एल वी। यहाँ पर आपको जो रूट मीन स्क्वायर एरर है, पी की गिवन है 1% और आपको ए की गिवन है 3%, एल और वी आपके पास एक्यूरेटली मेजर्ड है, तो आपके पास डेल्टा एल और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा
पी और डेल्टा ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1 और 3, और डेल्टा एल और डेल्टा वी आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास नीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी का स्क्वायर प्लस पी डेल्टा ए का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा वी का स्क्वायर, और आप यहाँ वैल्यू पुट कर कर अप्रॉक्स में अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। ये CSR जो आपका CSIR दिसंबर का एग्जाम हुआ था नेट का 2023, वहां पर पूछा गया था। ऐसे ही हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है कि एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी की पावर 1/3, वी आपका रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, और वी की वैल्यू गिवन है हमें 30 मिलीमीटर क्यूब, और डेल्टा वी अनसेंटली जो है इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो कितना गिवन है 2.7 मिलीमीटर क्यूब, और आपने क्या फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर निकालनी है एफ में। तो आप वही फार्मूला अप्लाई करोगे डेल्टा एफ ओवर एफ, ठीक है, और यहाँ पर रूट आ जाएगा और 1/3 डेल्टा वी ओवर वी की होल स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देना आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा एरर का टॉपिक, आपको बस यही तक करना है, और एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट सी में आ सकता है और पार्ट ए में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मैथ रीजनिंग विद प्रॉप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा का जो लिंक है इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस क्लास को हम यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।